ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते, उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके शरीर में बल की वृद्धि होती है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। आपकी ओजस्विता, तेजस्विता, उत्साह, आंतरिक प्रेरणा, आप आंतरिक रूप से कैसा अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति, यौगिक प्रगति, हर एक विषय ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना बहुत बड़ी हानि। नए नए बच्चों में ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। कि कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। जो तमाकू और भांग, गांजा, अफीम, इस तरह के कोई भी नशे वो ब्रह्मचर्य नहीं टिकने देंगे। इसलिए कोई भी नशा न करे, आलस्य अपने कर्तव्य कर्म में न करे, हृदय को बार बार शीतल करता रहे, ऐसा चिंतन करे। संतुष्टायेन केन वा, ऐसे चिंतन मत करो कि हृदय तुम्हारा जलता रहे। राधा राधा राधा, किसी को दुख नहीं दूंगा, कभी कोई नशा नहीं करूंगा, व्यभिचार का संयोग बनने पर भी गंदी बात नहीं करूंगा, धर्म से चलूंगा। अभी पार हो गए, इसी जन्म में पार हो, पर लड़खड़ाओ मत ही। जो कदम रखो मजबूत रखो, फिसलो मत, इतना हिम्मत रखो तुम भगवान के अंश हो। जो कदम रखो पीछे मत आने दो, चाहे जितना कोई घसीटे, हम वही काम क्रोध लोग ये घसीटते पीछे के लिए। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहे और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होगा। पता नहीं तुम लोगों की बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का एक यम है। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है, और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है। गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है। 100 बार तो तुमने गिराया, अब थोड़ा दूध पिएंगे और दंड बैठक और बढ़ाएंगे, और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे। ऐसे ही अभी मन पटक रहा है, मन ही तो पटक रहा है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा। जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है, गुरु से युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। और मन इंद्रियों की गुलामी से हम मनमानी आचरण, इंद्रियों के विषय भोगों में हम ठगे जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं। हम अपने पहले धोखेबाज को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा।
ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। और ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए, मित्रता नहीं बनानी चाहिए, सदैव अकेला रहना चाहिए और इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। यदि संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो एकांत में अनंत महिमाशाली प्रभु के नाम रूप का चिंतन करे। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। ये नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो फिसल गए। मुस्कुराहट देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की देखेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। इसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल ब्रह्म वैसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी। मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई। एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन? ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी की। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। बलवान बनो, अपना व्यक्तित्व मिटा दो, अपना अस्तित्व मिटा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए तो जेल भरी है इसी से। इसी मन के कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई, इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है, और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात बन जाए। इसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख हो। यदि ब्रह्मचर्य है, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुममें बल नहीं आने वाला। ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से अभी दैवत तो आ जाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध के खाते हैं, दुर्गति का। चाहे यहां से यहां तक सोना लाद लो, चाहे यहां से यहां तक रुपए की गड्डी के बीच में सो, मरेगा तो है ना, लाद के ले जाएगा। जितना जीना है पवित्र धर्म पूर्वक जी और नाम जप कर, और मुक्त हो जाए इस माया प्रपंच से। सब सलाहकार मिलेंगे तुझे माया में फंसाने वाले, एक सलाहकार केवल हरि गुरु है। ऐसा मान सकते हैं कि हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती, जी सही नहीं कर पाती, लेकिन असत्य कभी कर्तव्य नहीं हो सकता, और कर्तव्य करने वाला कभी निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता। ये नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है। ये परेशानियां, वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना सुनना चाहता है। केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए, बस। सावधान रहिए। अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहां हस्तक्षेप न करके ऐसे चला जाए। वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही मतलब कायर पुरुष होगा। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है
एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेंद्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो ये मनोरंजन वाटिका में आओ, तो जो कहता है नहीं। 40-40 किलोमीटर गंगा के किनारे, थकने का सवाल का, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हे मानव जीवन मिला बहुत जन्मों में, सब थोड़ा सा संयम, ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे। ये शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सचवाता रहेगा, फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जो हमारी किडनी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला होगा 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ, नहीं, 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी की 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाऊंगा। ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। है आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन, पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। नेत्रेंद्रिय से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्रिय से ऐसे कोई ग्रंथ मत पढ़ो, काफी ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली, ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले, ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए ऐसे कभी मत देखो, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है, मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें, ऐसा होता है। एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है, वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए, कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए, आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता, बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। महाराज जी, मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जब तक हमारा मन कामनाओं का त्याग करके निरंतर भगवदाकार नहीं होगा तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता। वही प्रसन्न आत्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता है। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा, स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। महाराज जी, कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है, इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं।
इतनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। मतलब ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न अच्छा, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। पूरी शक्ति खो चुका हूँ और हस्त मैथुन का ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आप ना करना चाहते हैं तो सोते सोते हो जाएगा। बहुत गलत आदत है, इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा भैया। पूर्व की खेती तो बिगड़ी हुई थी हमारी, अब पूर्व को लेकर वर्तमान की बिगाड़ दे तो मूर्खता ही है ना। वर्तमान की खेती चकाचक करो, उत्साह संपन्न, मदीर विशुद्धम, क्रिया विवेक्यम, व्यसने पुस्तकम, सूरम कृतज्ञम, दृढ़ सौहृदम, लक्ष्मी स्वयं यात निवास है। ऐसे थोड़ी जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैं चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते हैं। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है। जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न, तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे। चाहे कुंडली जागर हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो, हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां। ये धोखे में काहे को रखो, ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजय प्राप्त किया इनका। स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ क्या आत्मबोध। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। भगवान ने माया रच के हमें फंसा दिया। उनका भाई सही बात पूछो तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप ही फंसे हो। भगवान ने नहीं फंसाया, क्यों? क्योंकि आप ही वही हो। सच्ची वाला ना, ये जो आपके ढांचे हैं ये आप नहीं हो, आप में जो पावर है। सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान शुरू, साधना हो।
ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है।